लाइब्रेरियन श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। आज हम एमएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर लाइब्रेरी एक्सप्लोरिंग लाइब्रेरी एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज पर विचार करेंगे और इसके प्रथम यूनिट में है नाउ योर लाइब्रेरी और लेआउट ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब अपने लाइब्रेरी के विषय में जानना और पुस्तकालय का लेआउट। तो आइए हम अपने लाइब्रेरी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य महाविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही अपना अस्तित्व में आ गया था। मतलब 1997 से हमारा लाइब्रेरी निरंतर प्रगति पर संचालित है और इसी विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए हमारा लाइब्रेरी का मोटो क्या क्या है। देखिए, बुक्स आर फॉर यूज़, मतलब पुस्तकें सभी के लिए है। एवरी रीडर हीज मस्ट ऑब्टेन हीज और हर बुक्स, प्रत्येक रीडर के लिए जो पुस्तकें हैं वो एवरी बुक्स, मतलब प्रत्येक पुस्तक जो है सभी रीडर के लिए है। सेव द टाइम ऑफ रीडर, मतलब पुस्तकालय के जो पाठक हैं उनका समय बचाओ। और लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पुस्तकालय है ये वर्धनशील संस्था है। ये जनरल रूल्स ऑफ लाइब्रेरी, आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को निरंतर रूप से सही तरीके से संचालित करने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। तो हमने भी एक रूल्स रेगुलेशन लाइब्रेरी के लिए बनाया है। जैसे टीचिंग स्टाफ जो है उनको 15 बुक एट ए टाइम इशू होती है और नॉन टीचिंग स्टाफ को 5 बुक इशू होती है। रेफरेंस बुक, अदर पेरियोडिकल, ये सब जो है HODs के थ्रू इशू होते हैं या फिर आप इनका रिफ्रेश सेक्शन में अध्ययन कर सकते हैं। फिर जैसे स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज हो गया, मतलब जो कॉलेज में स्टूडेंट एडमिटेड होता है, एडमिशन लेता है, वो ऑलरेडी यहाँ का मेंबरशिप लाइब्रेरी का निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। जो स्टाफ नया आता है वो भी कॉलेज की लाइब्रेरी का मेंबरशिप प्राप्त कर सकता है। यूजी के छात्रों को 2 बुक इशू होता है, BSc BCom वालों को, और पीजी के छात्र हो गए उनको 4 बुक इशू होता है। BEd के छात्रों को 4 बुक इशू होता है। इसके अलावा गर्ल्स जो छात्रा हैं उनको 1 बुक एक्स्ट्रा इशू होता है। हमारे यहाँ बुक बैंक की सुविधा प्रदान की जाती है। जो विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाते हैं, ऐसे कक्षा के प्रत्येक 3 छात्रों को, टॉपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को किताबें प्रदान की जाती है। जैसे जो फर्स्ट टॉपर रहता है उसको 3 बुक, जो सेकंड टॉपर रहता है उसको 2 बुक, और थर्ड जो टॉपर रहता है उसके 1 बुक पूरे साल के लिए प्रदान की जाती है, जिसको अपने एग्ज़ाम के बाद वो वापस करता है। पूरे एग्जामिनेशन तक वो अपने पास रखता है। अभी देखिए टेक्निकल और कंप्यूटर सेक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या कार्य संपन्न करते हैं। जैसे परचेसिंग ऑफ बुक्स, बुक का परचेस वो होता है, ये डिपार्टमेंट से अपन सूची लेके बुक्स मंगाते हैं। स्टूडेंट से भी इसके संबंध में हम लोग जानकारी मांगते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स, ईयरली सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते हैं जर्नल्स का, पूरे 1 साल के लिए जर्नल्स हम लोग क्रय करते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन, हमारे यहाँ लगभग 11 न्यूज़पेपर आते हैं और 16 मैगजीन आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ लाइब्रेरी एसेसरीज, इसका लाइब्रेरी के जो अदर सामान है जैसे बुक रैक हो गया, फ़ोटो कापी मशीन हो गया, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ बुक्स, जो ईयरली मेंटेनेंस जो है, मतलब किताबें जो मेंटेनेंस के लायक हो जाती हैं, जिनको बाइंडिंग कराने की आवश्यकता है, उसको हम बाइंडिंग कराते हैं। एसेसनिंग, चेकिंग एंड पासिंग ऑफ बुक, जो किताबें एक्सेशन हो जाती है उसको चेक करके उसका जो बिल है वो आगे बढ़ाया जाता है। असेसनिंग ऑफ इशू ऑफ CDs फ्लॉपी, जो CD फ्लॉपी रहते हैं उसको किस नियम के तहत हम इशू करते हैं या उसका अध्ययन वहीं कर सकते हैं, इस संबंध में यहाँ पे विचार किया जाता है। इंटरनेट फैसिलिटी सारे स्टाफ और स्टूडेंट के लिए प्रदान किया जाता है। इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे मेंबरशिप, जो नए मेंबर्स आते हैं चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टाफ हो, उनको मेंबरशिप प्रदान किया जाता है और छात्र छात्राओं को इसके तहत लाइब्रेरी के कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स, क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू डिमांड स्लिप और रिक्वेस्ट, मतलब छात्र छात्राएँ जो डिमांड करते हैं उसके हिसाब से उन्हें पुस्तकें और अदर सामग्री प्रदान की जाती है। अरेंज ऑफ कार्ड, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, जो बच्चे लोग इशू कराते हैं, स्टूडेंट जो है इशू कराते हैं, उनको जो कार्ड है वो जमाया जाता है। जो किताबें वापस आती है उसको प्रॉपर सेल्फ में अरेंज किया जाता है। बुक बैंक फैसिलिटी, जैसे आपको बताया मैंने, मेरिट और पुअर छात्रों के लिए है। ड्यूज जो फाइन रहता है वो सब क्लियर होता है इशू सेशन के थ्रू में। शॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड बुक्स ऑफ बाइंडिंग, जो बाइंडिंग के लिए किताबें दी जानी वो होता है। इसके अलावा जो ईयरली क्वेश्चन पेपर जो आते हैं एग्ज़ाम के, उसको हम लोग शॉर्ट करके बाइंडिंग करा के रखते हैं। हम लोग कंप्लेंट सजेशन बॉक्स भी मेंटेन करते हैं, यदि छात्र छात्राएँ चाहें तो उसमें अपना सुझाव और कंप्लेन दे सकते हैं, जिस पे निश्चित रूप से ही विचार किया जाएगा। रेफरेंस सेक्शन में हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, लेटेस्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स और पीरियडिकल्स है वो अवेलेबल रहता है वहाँ पे। रिलेवेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग फाइल हम लोग मेंटेन करते हैं।
ये पूरा 91 से मेंटेन होते आ रहा है। ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर है विश्वविद्यालय का सिलेबस वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। लेटेस्ट एंड ओल्ड यूनिवर्सिटी सिलेबस वो अवेलेबल रहता है। हमारे यहाँ फ़ोटो कॉपी की फैसिलिटी है जो छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। अब देखिए लाइब्रेरी का लेआउट क्या है, उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। लाइब्रेरी का लेआउट से मतलब ये होता है कि हमने जो वहाँ पे संसाधन है वो किस तरह से अरेंज किया हुआ है, वो वहाँ विचार किया जा रहा है। उसको बताया जाता है वहाँ पे कि भाई कौन सा सेक्शन आपका कहाँ पे है, उस सेक्शन में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे देखिए लेआउट मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहीं हमारा एंट्रेंस द्वार जो लेआउट ऑफ द लाइब्रेरी लिखा है उसके नीचे में जो है वो एंट्रेंस है। फिर वहाँ पे ओपेक है। ओपेक आप लोग समझिए रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा छात्र छात्राओं को कैटलॉग की सुविधा प्रदान की जाती है। जो लाइब्रेरी में किताबें हैं उसके संबंध में कि कौन सी किताबें लाइब्रेरी में है कौन सी नहीं, उस संबंध में जानकारी वहाँ पे प्रदान की जाती है। उसके बाद देखिए रेफरेंस सेक्शन है, और फिर उसके बाद रीडिंग टेबल है, छात्रों के लिए लगा हुआ रीडिंग टेबल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है देखिए। फिर जर्नल्स यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, यहाँ पे लाइन से 116 लगभग जर्नल्स हमारे यहाँ प्रिंट और ऑनलाइन मिला के आते हैं। उसके बाद अंदर में डिजिटल लाइब्रेरी हमारा, जहाँ पे छात्र छात्रों के लिए कंप्यूटर सुविधा विथ इंटरनेट प्रदान की जाती है। यहाँ पे जीरोक्स मशीन भी यहाँ पे रखा हो। ये देखिए उसके बाद हम लोग इशू सेक्शन में आते हैं। इशू सेक्शन में यहाँ पे इशू काउंटर है, यहाँ पे छात्र छात्रों को से किताबें प्रदान की जाती है। ये देखिए बुक्स के मैंने रेक बना के रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अरेंज रहता है। छात्र छात्र यहाँ से किताबें निकाल के ले आते हैं, इशू सेक्शन से उनको किताबें इशू हो जाती है। ये सब कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपन्न किया जाता है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।